कक्षा 9 चतुर्थ पाठ है। कल्पतरु। कल्पतरु कल्पतरु तरु मीन्स वृक्ष। कल्प वृक्ष। पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयं पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति ऐसे प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके कृत्वा यानी करके संग्रहितो अस्ति संग्रहित है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अत्र यानी यहाँ मनोरंजक घटनाओं विस्मयकारी घटनाभिश्चय और विस्मयकारी घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते, जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहो उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान् न याचते। अस्याम कथायाम इस कथा में पूर्वकालतः प्राचीन समय से ही स्वगृहे उद्यान अपने घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष से जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते, लौकिक पदार्थों की याचना नहीं करता है, यानी सांसारिक द्रव्यों की याचना नहीं करता है, मांगता नहीं है उस कल्पवृक्ष से। अपितु स सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। अपितु स यानी वह जीमूतवाहन सांसारिक प्राणियों के दुखों को अपाकरणाय दूर करने के वरम याचते वर मांगता है, यानी कि वह जीमूतवाहन अपने इस गृह उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से लौकिक पदार्थों को न मांगकर वह संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवद अनित्या सन्ति। यतो ही क्योंकि लोकभोग्य भौतिक पदार्थ लोगों के द्वारा उपभोग किए जाने वाले भौतिक पदार्थ तो जल तरंगवद अनित्या संति, जल की तरंग की पानी की लहर के समान अनित्या संति चंचल है, अनित्य हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सर्वरत्न भूमि सभी प्रकार के रत्नों वाली या सभी प्रकार के रत्नों का स्थान हिमवान नाम है, हिमालय नामक नगेंद्र यानी पर्वतों का राजा नगेंद्र अस्ति यानी है, यानी सभी प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नगेंद्र है, पर्वतों का राजा है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानो यानी चोटी, उसकी चोटी के ऊपर विभाति यानी सुशोभित होता है कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर, यानी कि हिमालय की शिखर के ऊपर, हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक एक नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति इसमें। तत्र यानी वहाँ जीमूत केतु इति नामने जीमूत केतु नामक कोई श्रीमान विद्याधरपति, कोई शोभा संपन्न यानी श्रीमान यानी शोभा संपन्न विद्याधरपति विद्वानों का स्वामी वस्ती इसमें निवास करता था, रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागत कल्पतरु स्थित है। तस्य यानी उस जीमूत केतु के गृह उद्याने घर के उद्यान में, घर के बगीचे में कुल क्रमागत यानी वंश परंपरा से सुरक्षित कल्पतरु स्थित है, कल्पतरु था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नामक पुत्रम प्राप्नोति। स राजा जीमूत केतु, वह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम उस कल्पतरु की, वह राजा जीमूत केतु उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात च और उसकी
कृपा से बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमुतवाहन नामक पुत्रम प्राप्नोति, पुत्र प्राप्त किया। स जीमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स यानी वह जीमुतवाहन महान दानवीर और च यानी और सर्वभूतानु अनुकंपी सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न स्वसचिवश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौनम तम योराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य गुणै उसके गुणों से प्रसन्न होकर के स्वसचिवश्च प्रेरित अपने मंत्री द्वारा प्रेरित होकर के राजा कालेन, राजा यानी राजा ने कालेन समय से कुछ समय, कालेन संप्राप्त यौनम कुछ समय बाद, यौवन यानी जवान हुए, कुछ समय बाद जवान हुए, तम यानी उस जीमुतवाहन को यौराज्य अभिषिक्तवान, यौराज्य के पद पर अभिषिक्त कर दिया, अभिषेक कर दिया, यानी यौराज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया, यौराज्य पद पर बिठा दिया, ये यौराज्य का अभिषेक कर दिया। यानी कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर के, जीमुतवाहन के गुणों से प्रसन्न होकर के जीमुतकेतु राजा ने उसके गुणों से प्रेरित होकर और अपने मंत्रियों से, उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय बाद में ही कुछ समय बाद में ही जवान होने पर युवराज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया, यह युवराज घोषित कर दिया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण युवराज्ये स्थितम तम जीमुतवाहन उक्तवन्तः। कदाचित युवराज्य रहते हुए, कदाचित जीमुतवाहन, कदाचित हितैषिण, कदाचित यानी कभी, कदाचित यानी कभी, हितैषिण हित चाहने वाले, मंत्रीण पितृमंत्रीण और पिता के समान मंत्रियों के द्वारा युवराज्य स्थितम तम जीमुतवाहनम, युवराज्य पद पर स्थित उस जीमुतवाहन को उक्तवंत कुछ कहा, उक्तवंत यानी कहा, क्या कहा, यानी कि उसके हित चाहने वाले और पिता के समान मंत्रियों ने युवराज्य बने हुए, युवराज्य पद पर आसीन उस जीमुतवाहन को कहा, युवराज यो अयम सर्वकामद कल्पतरु तव उद्धाने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। हे युवराज, तव अयम यह अयम सर्वकामद कल्पतरु तव उद्धाने, तुम्हारे उद्धान में तिष्ठित है, तुम्हारे उद्धान में यह अयम जो यह, तुम्हारे उद्धान में जो यह सर्वकामद सब कामनाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु जो सब कामनाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु तिष्ठति है, स तव सदा पूज्य, वह सदा ही तुम्हारे द्वारा पूजनीय है, वह सदा ही तुम्हारे द्वारा पूजनीय है। हे युवराज, जो तुम्हारे उद्यान में जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला जो कल्प वृक्ष है, वह तुम्हारे द्वारा सदा ही पूजनीय है, वह सदा ही तुम्हारे द्वारा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल रहते या इसकी कृपा रत रहते, इसकी कृपा दृष्टि में रहते या इसके अनुकूल रहते, सती रहते हुए, शक्रो अपि इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, इंद्र भी हमें बाधितुम न शक्नुयात बाधा नहीं पहुंचा सकता, इति ऐसा कहते हैं उसके पिता के समान हित चाहने वाले मंत्रीगण उस जीमुतवाहन युवराज को कहते हैं। एतत् आकर्ण्य जीमुतवाहन अचिंत्यत, एतत् आकर्ण्य यह सुनकर के जीमुतवाहन अचिंत्यत, जीमुतवाहन ने सोचा, अहो ईदर्शम अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। अहो ईदृशम अमरपादपं प्राप्यामि, अहो अरे ऐसे अमरपाद, ईदर्शम यानी ऐसे, अमरपादपम प्राप्यापि ऐसे अमर पादप को पाकर के भी, पूर्वई पुरुषई हमारे पूर्वज
लोग अस्माकं तादृशं फलम अस्माकं ऐसा तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम, इससे ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणै कश्चिदपि अर्थितः। किंतु किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणै, किंतु किसी लोभवश या कृपणतावश ही कश्चिदपि किसी के द्वारा अर्थितः, किसी के द्वारा अर्थ ही यानी धन को ही अर्थितः मांगा, यानी कि किसी कृपणतावश केवल तुच्छ स्वल्प धन को ही अर्थ को ही अर्थितः मांगा। तद अहम अस्मत् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि इति, तद अहम तो मैं इससे अस्मत् कल्पतरो इस कल्पतरु से अभीष्टम साधयामि अभीष्ट मनोकामना सिद्ध करूँगा इति ऐसा। एवं आलोच्य स, एवं यानी इस प्रकार आलोच्य स पितु अंतिकम अगच्छत, एवं आलोच्य से इस प्रकार सोच करके वह पितु अंतिकम पिता के अंतिकम इन समीप, पिता के अंतिकम आगच्छत पिता के समीप आ जाता है, पिता के समीप आया। आगत्य च सुखम आसीन पित्रम एकांते नवेदयत, आगत्य और आकर के सुखम आसीनम सुखपूर्वक बैठे हुए पित्रम पिताजी से एकांते निवेदयत एकांत में निवेदन किया। तात हे पिताजी, त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनं वीचिवत चंचलम। हे तात, त्वं तु जानासि, आप तो जानते ही हैं कि एवं यदस्मिन् संसार सागरे, आप तो जानते हैं कि इस संसार सागर में आशरीरम देह के साथ इदम सर्वम धनम वीचिवत संचलम, देह के साथ इदम सर्वम धनम यह सारा धन दौलत वीचिवत लहर के तरंग के समान, जल की तरंग के समान चंचलम चंचल है, अस्थिर है। एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे नश्वर यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, एक परोपकार ही है जो एक परोपकार ही अस्मिन् संसारे इस संसार में नश्वर है, जो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो युगों युगों तक यश प्रसूते यश उत्पन्न करता है। तद अस्मभि इधर से कल्पतरु किमर्थम रक्षयेत, किस लिए रक्षा करते हैं। तो कहता है कि तो हम ऐसे अमर जो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, इसकी किस उद्देश्य के लिए रक्षा करते रहे हैं। येश्च पूर्वैरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः, ते इदानीं कुत्र गता, तेषां कस्यायम् अस्य वा केते। यश्च पूर्वैरयं च यानी और, यही यानी जो, पूर्व यानी पूर्वजों ने, अयम यह, मम मेरा इति आग्रहेण ऐसा आग्रह करके रक्षित है सुरक्षित किया, यानी कि इस कल्प वृक्ष के बारे में हमारे पूर्वजों ने जो यह कहा कि यह मेरा है, ऐसा आग्रह करके, ऐसे आग्रह के साथ रक्षा की थी। ते इदानीम कुत्र गता, वे अब कहाँ गए। तेसाम कस्यायम, और यह कल्प वृक्ष तेसाम उनमें से, कस्यायम किसका है यह, यानी कि उसमें से उन पूर्वजों में से किसका है यह कल्प वृक्ष। अस्य वा केते, वा यानी अथवा, अस्य केते कौन इसके हैं, अथवा वे, अथवा और कौन इसके हैं, इस कल्प वृक्ष के कौन हैं, कौन इसके हैं।
तस्मात् परोपकारैक फलसिद्धये त्वद् आज्ञया इमं कल्पपादपम् आराधयामि। तस्मात् इसीलिए, परोपकारैक फल सिद्धई, परोपकार इसलिए मैं आपकी आज्ञा से, त्वद आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से, परोपकारिक फल सिद्धे परोपकारी फल के लिए, यानी कि परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए, परोपकार एकमात्र फल की सिद्धि के लिए, इमं कल्पपादपम इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। ऐसा कहता है जीमूतवाहन, कहता है जीमूतकेतु अपने पिता से। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात स जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच देव। अथ इसके पश्चात पित्रा तथा इति पिता से वैसा, इति अभ्यनुज्ञात यानी कि वैसी करने की अनुज्ञात अनुमति पाकर के स जीमूतवाहन वह जीमूतवाहन कल्पतरु उपगम्य कल्पतरु के समीप जाकर के उवाच बोला, क्या बोला? देव, हे देव तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता। हे देव, तव्या तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की अभिष्ट यानी चाही गई कामना को पूर्ण किया है। हे देव, आपने हमारे पूर्वजों के द्वारा चाही गई कामना को पूर्ण किया है। तन मम एकम कामना पूर्य, तन तत् तो तब, इसके बाद अब, मम एकम मेरी एक कामम पूर्य मेरी एक कामना पूर्ण कीजिए, करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, यथा जैसा, हे देव, जैसा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जैसा आप ऐसा कीजिए जिससे इस धरती के ऊपर, यथा इन जैसा पृथ्वीम इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती पर, अदरिद्रम पश्यामि निरंतर अदरिद्रम यानी कि निर्धनता को या दरिद्र लोगों को इस धरती पर निर्धनताम पश्यामि, दरिद्रता अदरिद्रम यानी कि निर्धनता नहीं दिखाई दे, यानी कि इस पृथ्वी पर अदरिद्र लोग दिखाई दें, यानी कि दरिद्र लोग दिखाई ना दें, यानी कि निर्धनता नहीं दिखाई दे। तथा करो तू देव इति, वैसा करो हे देव, वैसा करो। एवं वादिनी जीमूतवाहने तयक्त तव्या एसो अहम यतो अस्मि इति वाक्य तस्मात् तरो उद्भूतः। एवं वादिनी जीमूतवाहने ऐसा कहने पर, जीमूतवाहन ने तयक्त तव्या एसो अहम यतो अस्मि, उस ऐसा कहने पर जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर उस कल्पवृक्ष ने कहा, कल्पवृक्ष से, यह हमारे द्वारा छोड़ा गया, त्यक्त तव्या एसो अहम यतो अस्मि, यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मैं जा रहा हूँ, मैं यतो अस्मि जा रहा हूँ, इति वाक तस्मात् तरो उद्भूतः, ऐसी वाणी निकाली, यानी कि जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर उस कल्पवृक्ष ने तयक्त तव्या एसो अहम यतो अस्मि, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, तुम्हारे द्वारा तयक्त यानी त्यागा गया, एसो अहम यह मैं, या तो अस्मि जा रहा हूँ, इति वाक्य ऐसी वाणी तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसी वाणी उस तरु ने उद्भुत की, ऐसी वाणी उस तरु ने निकाली, उस कल्पवृक्ष ने ऐसी वाणी निकाली। तत् क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षयत्, यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्।
क्षणेन च और क्षण भर में यानी थोड़ी देर में ही स कल्पतरु वह कल्प वृक्ष दिवम समुत्पत्य, दिवम यानी ऊपर, समुत्पत्य उठ करके जा करके, भूविम यथा भूमि पर जैसा, भूवि तथा वसूनी अवर्षत भूमि पर इतनी धन की वर्षा की, यथा न को अपि दुर्गत आसीत, इतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी यहाँ दरिद्र नहीं रहा। ततः तस्य जीमुत वाहनस्य सर्वे जीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम। ततः इसके बाद तस्य जीमुत वाहनस्य उस जीमुत वाहन का सर्व जीवानुकंपया सभी जीवों के ऊपर कृपा भाव रखने के कारण सर्वत्र यश प्रथितम सभी जगह यश प्रसिद्ध हो गया। यानी कि उसी क्षण वह कल्प वृक्ष ने ऊपर स्वर्ग में उड़ कर के पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी दरिद्र नहीं रहा। इसके बाद उसके जीमुत वाहन के द्वारा सभी जीवों के ऊपर दया भाव करने के कारण उस जीमुत वाहन का सभी जगह यश फैल गया, यश प्रसिद्ध हो गया। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ था।